Hi friends, this is Riaz. I'm gonna teach you second chapter of the book NCERT. This is the second book, second chapter of the book. Now the name of the chapter is How the Dog Found Himself a New Master. कुत्ते ने खुद को एक न्यू मास्टर, एक नया मालिक कैसे पाया. द डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स. एक समय था जब कुत्ते खुद के मालिक होते थे. एंड लिव्ड, और वो कुत्ते रहते थे. द वे वुल्व्स डू, जिस तरीके से भेड़िए रहते हैं आजकल, ठीक वैसे ही कुत्ते रहते थे और वो खुद के मालिक होते थे. इन फ्रीडम, आज़ादी में रहते थे और ठीक वैसे ही रहते थे जैसे भेड़िए रहते थे, ठीक वैसे ही कुत्ते रहते थे. और तब तक ऐसा चला जब तक कि एक डॉग का जन्म नहीं हो गया. ठीक है, तो डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स, यानी कुत्ते खुद के मालिक होते थे और वैसे ही रहते थे जिस तरीके से भेड़िए रहते हैं और आज़ादी में रहते थे. और अंटिल अ डॉग वॉज बॉर्न, और जब तक कि डॉग का जन्म नहीं हुआ. हु वॉज इल प्लीज्ड, हु मतलब जो इल प्लीज्ड था, मतलब खुश नहीं था. विद दिस वे ऑफ लाइफ, यानी ज़िंदगी के इस तरह की ज़िंदगी से वो खुश नहीं था. ही वॉज सिक, वो बीमार था. एंड टायर्ड, और थका हुआ था. ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ, और बीमार था वो और टायर्ड, थका हुआ था. किस चीज़ की वजह से थका हुआ था? वॉन्डरिंग करने की वजह से, यहाँ वहाँ भटकने की वजह से. अबाउट मीन्स यहाँ वहाँ, बाई हिमसेल्फ यानी खुद ही वो यहाँ वहाँ भटकने की वजह से बीमार था और थका हुआ था. और क्या कर रहा था? लुकिंग फॉर मीन्स तलाश कर रहा था. फूड, भोजन की तलाश कर रहा था. एंड बीइंग फ्राइटेंड, और वह डरा हुआ था. ऑफ दोज, उन लोगों से, हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही, और वो कुत्ता उन लोगों से डरा हुआ था जो उससे ज़्यादा ताकतवर थे. ही थॉट इट ओवर, और उसने इस बारे में सोचा. एंड डिसाइडेड, और उसने फैसला किया. दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू, कि करने के लिए करने के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ थी, वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन, किसी एक का नौकर बन जाना है, कि वो किसी एक का नौकर बन जाए. हु वॉज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ, हु वॉज स्ट्रॉन्गर, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर हो. देन एनी वन, किसी से भी ज़्यादा ताकतवर हो. ऑन अर्थ, पृथ्वी पर, यानी इस धरती पर. एंड ही सेट आउट, और वह चल पड़ा. टू फाइंड सच अ मास्टर, यानी एक ऐसे मालिक की खोज में वो चल पड़ा. ही वॉक्ड, और वह चलता ही गया. एंड ही मेट अ किन्समैन ऑफ हिज, और वह अपने किसी रिलेटिव से मिला, किसी रिश्तेदार से मिला. अ बिग वुल्फ, एक बड़ा भेड़िया. हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फियर्स, और एक ऐसे बड़े भेड़िए से मिला जो जितना ताकतवर था उतना ही भयंकर था. वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क्ड, यानी भेड़िए ने पूछा कुत्ते, डॉग तुम कहाँ जा रहे हो? आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, मैं जा रहा हूँ. आई एम लुकिंग फॉर समवन, लुकिंग फॉर मीन्स तलाश कर रहा हूँ, खोज रहा हूँ. मैं किसी ऐसे इंसान की तलाश कर रहा हूँ. टू टेक अप सर्विस विद, मतलब जो मेरी सर्विस ले ले, मेरी सेवा ले ले, हम उसका सर्वेंट बन जाएं. वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ, अब कुत्ता भेड़िए से पूछता है, क्या भेड़िए तुम मेरे मालिक बनना चाहोगे? आई डोंट सी वाई नॉट, द वुल्फ सैड, फिर भेड़िए ने कहा क्यों नहीं बनना चाहेंगे. आई डोंट सी, बिल्कुल बनना चाहेंगे. एंड दिस अग्रीड अपॉन, और इस बात से सहमति हो गई. द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, और वो दोनों साथ साथ चल दिए. दे वॉक्ड, और वे चलते ही गए. एंड ऑल ऑफ अ सडन, और अचानक. द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज़, जो भेड़िया था उसने अपनी नाक उठाई. स्निफ्ड,
स्निफ्ड, और उसने नाक उठाई और थोड़ी सी सांस ली। डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ, और वो उस रास्ते से चल दिया शीघ्रता से, जल्दी से। एंड इनटू द बुशेस, और झाड़ियों में चला गया। यानी स्निफ का मतलब एक तरीके से सूंघना। एंड क्रेप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और जंगल में काफ़ी अंदर चला गया। यानी दे वॉकड एंड दे वॉकड, और साथ साथ वे चलते गए। एंड ऑल ऑफ अ सडन, और अचानक ही द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, यानी जो भेड़िया था उसने अपनी नाक उठाई। स्निफ्ड, थोड़ा सा सूंघा उसने। डार्टेड क्विकली, यानी शीघ्रता से। ऑफ द पाथ, उस रास्ते से चल दिए, हट गए वहाँ से। एंड इनटू द बुशेस, और कहाँ चले गए, झाड़ियों में चले गए। एंड क्रेप्ट, क्रेप्ट मतलब होता है रेंगना। डीपर, और जंगल के अंदर और गहरे चले गए। इनटू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड, जो कुत्ता था वो बहुत ही ज़्यादा हैरान था। व्हाट हैज़ कम ओवर यू मास्टर, अब कुत्ता पूछता है, कुत्ता हैरान रह गया, सरप्राइज रह गया। अब कुत्ता पूछता है भेड़िए से कि क्या बात हो गई थी भाई। तो ही आस्क्ड, यानी कुत्ते ने पूछा, व्हाट हैज़ फ्राइटेंड यू सो, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने तुम्हें इतना ज़्यादा डरा दिया। कांट यू सी देयर इज़ अ बियर आउट देयर, अब भेड़िया कहता है कुत्ते से, तुम्हें दिखता नहीं है वहाँ भालू है। एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, और वो तो हम दोनों को खा सकता है। यू एंड मी, तुम्हें और मुझे दोनों को खा सकता है। सीइंग दैट, और यह देखते हुए, सीइंग दैट, यह देखते हुए, द बियर वॉज स्ट्रॉन्गर देन द वुल्फ, यानी जो भालू है वो भेड़िए से ज़्यादा ताकतवर है। द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम, फिर कुत्ते ने फैसला किया कि वो भालू को अपनी सेवा देगा, मतलब भालू को अपना मालिक बना लेगा, खुद नौकर बन जाएगा। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ, और उसने भेड़िए को छोड़ दिया। एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर, और भालू से कहा कि वह उसका मालिक बन जाए। द बियर अग्रीड टू दिस रेडली, और जो भालू था वो इस बात पर तुरंत ही सहमत हो गया। एंड सैड, और फिर वो कहता है, लेट्स गो, चलो चलें। एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज, और गाय का, हर्ड का मीन्स होता है झुंड। और एक काम करते हैं, चलो यहाँ से चलते हैं और गाय के झुंड का पता लगाते हैं। I'll kill a cow, मैं गाय को मार दूंगा। एंड देन वी कैन बोथ ईट अवर फिल, और फिर हम दोनों क्या करेंगे, अपना पेट भर लेंगे। हम लोग इस तरह से अपना पेट भर लेंगे, मैं गाय को मार दूंगा। दे वॉकड ऑन, फिर वो चलते गए। एंड सून सॉ अ हर्ड ऑफ काउज, और शीघ्र ही उन्होंने गाय के एक झुंड को देखा। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट, लेकिन जैसे ही वो उस गाय की झुंड की तरफ आ ही रहे थे, देवर स्टॉप्ड, कि वे रुक गए। बाई अ टेरिबल नॉइज़, और कैसे रुक गए, एक भयंकर जो आवाज़ आ रही थी उसकी वजह से वो रुक गए रास्ते में ही। द काउज वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस, जो गाय थी वो मन ही मन ज़ोर से कुछ ना कुछ बड़बड़ा रही थी। एंड रनिंग, और गाय भाग रही थी, गाय का जो झुंड था वो भाग रहा था। इन पैनिक मतलब घबराहट में भाग रहा था। इन ऑल डायरेक्शंस मतलब हर दिशाओं में, सारी दिशाओं में गाय का जो झुंड था वो भाग रहा था। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री, जो बियर था यानी भालू था, उसने बाहर देखा एक पेड़ से, पेड़ के पीछे से बाहर देखा। एंड देन ही टू रैन हॉस्टली, फिर वो एंड देन ही टू रैन, यानी वह भी हैस्टली मतलब तेज़ी से भागा। डीपर इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में काफ़ी गहरे में चला गया, काफ़ी अंदर चला गया। नाउ, अब वाई डिड आई हैव टू कम हियर, अब मुझे यहाँ क्यों आना पड़ा। सैड ही टू द डॉग, उसने डॉग से कहा। इट इज़ द लॉयन, यह शेर ही था। हु रूल्स द फॉरेस्ट, जो जंगल में राज करता है। इन दीज पार्ट्स, यानी जंगल के इन हिस्सों में वो राज करता है। द लॉयन, शेर। हु इज़ ही, ये शेर कौन है। डोंट यू नो, क्या तुम्हें पता नहीं है। ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, यह तो धरती पर, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ताकतवर जानवर है।
वेल अच्छा, देन आई विल से गुड बाय टू यू। फिर वो कुत्ता क्या करता है, उसको गुड बाय बोल देता है। किसको? भालू को। आई वॉन्ट अ मास्टर, मैं ऐसा मालिक चाहता हूँ, हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ, जो धरती पर किसी से भी ज़्यादा ताकतवर हो, मतलब सबसे ताकतवर हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर। फिर वहाँ से डॉग क्या करता है, चल देता है और कुत्ते शेर के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो उसका मालिक बनेगा। द लॉयन अग्री टू इट, और शेर इस बात पे सहमत हो जाता है। एंड द डॉग स्टेड विथ हिम, और कुत्ता उसके साथ ठहरा रहा। एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, और उसने काफ़ी लंबे समय तक सेवा की। इट वॉज अ गुड लाइफ, और अच्छा जीवन चल रहा था। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, और शिकायत करने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। एंड फॉर मीन्स क्योंकि देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट, क्योंकि जंगल में उससे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं था। किससे ज़्यादा? देन द लॉयन, यानी शेर से ज़्यादा। एंड नो वन डेयर टच द डॉग, और किसी में हिम्मत ही नहीं थी कि वो कुत्ते को टच कर सके, कुत्ते को टच कर सके, किसी में हिम्मत ही नहीं थी। एंड ऑफेंड हिम इन एनी वे, मतलब किसी में हिम्मत ही नहीं थी कि वो कुत्ते को टच कर सके, इतनी हिम्मत ही नहीं थी। बट वन डे, लेकिन एक दिन, द टू ऑफ देम, यानी वो दोनों, वर वॉकिंग साइड बाई साइड अलोंग अ पाथ, यानी रास्ते के किनारे किनारे वो चल रहे थे दोनों लोग, शेर और कुत्ता। दैट रैन एमिड वेयर क्लिप्स मतलब चट्टानों के बीच। वैन ऑल ऑफ अ सडन, की तभी अचानक, द लॉयन स्टॉप्ड, यानी शेर रुक गया। ही गेव अ ग्रेट रोअर, और वो ज़ोर से दहाड़ा। एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली, और गुस्से में उसने ज़मीन पे स्ट्रक किया, चोट मारी। विथ हिज पा, मतलब अपने पंजे से। विथ सच फोर्स, इतनी ताकत से, दैट अ होल, कि एक गड्ढा, फॉर्म्ड, बन गया। देयर, वहीं एक गड्ढा बन गया। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, फिर वह बहुत ही शांति से वहाँ से वापस आने लगा। व्हाट इज़ इट मास्टर, अब कुत्ता पूछता है मालिक से, शेर से, कि क्या बात हुई, क्या है, मतलब कोई दिक्कत है क्या? इज़ एनीथिंग रॉन्ग, क्या कुछ गलत हो गया है? आस्क्ड द डॉग, कुत्ते ने पूछा, सरप्राइज्ड, हैरान रहकर। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, अब शेर कहता है कुत्ते से कि मुझे एक खुशबू आ रही है, एक व्यक्ति की, एक इंसान की खुशबू आ रही है जो इस रास्ते से आ रहा है। द लॉयन सैड, शेर ने कही ये बात। वी वुड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल, एक काम करते हैं, हम यहाँ से हट लें, यहाँ से हट जाएं, भाग लें यहाँ से, बेहतर होगा, नहीं तो हम लोग मुसीबत में, परेशानी में आ जाएंगे। ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू। अब कुत्ता क्या कहता है, कहता अच्छा ऐसा है तो फिर हम तुम्हें गुड बाय कर देंगे। लॉयन शेर से बोलता है, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर दैन एनी वन ऑन अर्थ। अब वो क्या कहता है, मुझे तो ऐसा मालिक चाहिए जो धरती पर हर किसी से ज़्यादा ताकतवर हो, मतलब सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, ऐसा मुझे मालिक चाहिए। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू ज्वाइन द मैन, और वहाँ से हटकर जो कुत्ता होता है वो मैन को, इंसान को ज्वाइन करने के लिए चला जाता है। एंड ही स्टेड विद हिम, और वो उसके साथ ठहरा रहा। एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, और बहुत ही वफादारी से मनुष्य की, इंसान की सेवा की कुत्ते ने। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग अगो, और ऐसा, ये जो कहानी है ये बहुत ही लंबे समय पहले हुई। बट टू दिस डे, लेकिन आज तक, इस दिन तक, द डॉग इज़ मैंस मोस्ट लॉयल सर्वेंट, जो कुत्ता है वो इंसान का, मनुष्य का सबसे ज़्यादा वफादार नौकर है। एंड नोज़ नो अदर मास्टर, और जो कुत्ता है वो किसी दूसरे मालिक को नहीं जानता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये हमारा सेकंड चैप्टर ख़त्म होता है क्लास 6 का, और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। सी यू सून।